आदाब अर्ज़ है क्राइम शो बेनकाब में आपका खैर मकदम है। मैं हूं रिजवान मलिक। नाजरीन, इस प्रोग्राम के जरिए हम बेनकाब करेंगे उन दहशतगर्दों के खौफनाक और शर्मनाक चेहरों को जिनकी वहशियाना और जालिमाना करतूतों ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। ये वो चेहरे हैं जो हमारे और आपके बीच रहकर साजिशों के जाल बुनते हैं और देते हैं खतरनाक वारदातों को अंजाम। तो चलिए ऐसे चेहरों से उठाते हैं नकाब और इनको करते हैं बेनकाब। सबसे पहले बात पहलू खान मर्डर मामले के कातिलों की। हरियाणा के मेवात में पहलू खान को बेरहमी से पीट पीट कर कत्ल कर दिया गया। मरने से पहले वो 6 मुजरिमों के नाम बता गया। पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की, लेकिन सीबीसीआईडी की तहकीकात में उन 6 मुजरिमों को गुनाहगार नहीं पाया गया, उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। इस मामले में 9 और लोग भी मुल्जिम बनाए गए हैं। उनमें से 5 को जमानत मिल चुकी है, 2 जेल में बंद हैं तो 2 फरार चल रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, आखिर पहलू खान को मारा तो किसने? आखिर कौन है पहलू खान के कातिल? देखते हैं इस रिपोर्ट में। अपने टीवी स्क्रीन पर आप जो वीडियो देख रहे हैं वो 1 अप्रैल 2017 को रिकॉर्ड किया गया था। लोगों से पिटाई खाने वाले शख्स का नाम पहलू खान है, जो हरियाणा के मेवात की नूह तहसील का रहने वाला है। 55 साल के पहलू खान को राजस्थान के अलवर में इतना पीटा गया था कि उसने 2 दिन बाद दम तोड़ दिया था। लेकिन मरने से पहले पहलू खान ने अपने बयान में मुल्जिमों के नाम भी बता दिए थे। पुलिस ने पहलू खान के बताए नामों की बुनियाद पर मुल्जिमों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया था, लेकिन उनमें से नामजद किए गए सभी 6 मुल्जिमों को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है। यानी एफआईआर से उन 6 लोगों के नाम हटा दिए गए हैं। कौन है ये 6 लोग जिन्हें पहलू खान कत्ल के मामले में क्लीन चिट दे दी गई? पूरे मामले में कितने लोग मुल्जिम बनाए गए थे? क्या है पहलू खान मर्डर मामला? आपको तफसील से बताते हैं। राजस्थान के अलवर में मेवात के पहलू खान के साथ हुई पिटाई का मामला पार्लियामेंट तक में गूंज चुका है। दरअसल पहलू खान डेयरी किसान था, जो अपने 2 बेटों इरशाद और आरिफ के साथ जयपुर में भैंस खरीदने गया था, लेकिन बाजार में उसे ज्यादा दूध देने वाली 2 गायें पसंद आ गईं। पहलू खान और उसके बेटे जरूरी कागजी कार्रवाई कर गायों और उनके दोनों बछड़ों को पिकअप में लाद कर मेवात के लिए रवाना हो गए। लेकिन अलवर बहरोर इलाके में कुछ गौरक्षकों ने उनकी गाड़ी रोक ली और हमला कर दिया। बुजुर्ग पहलू खान को पीट पीट कर जख्मी कर दिया गया। पूरी वारदात का किसी ने वीडियो भी बना लिया। मैं, मेरे पिताजी, मेरे बड़े भाई साथ थे हम जी। हम जयपुर गए थे भैंस लेने के लिए। भैंस तो उधर मिली ना, महंगाई की वजह से हमने 2 गाय खरीद ली, दूध वाली 2 गाय खरीदने पर हमने रवाना बनवाया उसे नगम निगम का जो बनता है मेले का, बनवा के हम 1 बजे करीब होश चले दिन में। पहलू खान को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां उसने अपने ऊपर हमला करने वाले हुकुम चंद, नवीन शर्मा, जगमाल यादव, ओम प्रकाश, सुधीर और राहुल सैनी नाम के 6 को मुल्जिम बताया था। पुलिस ने इस मामले में इन सभी लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। हालांकि पुलिस पहलू खान कत्ल मामले में दर्ज इन सभी 6 मुल्जिमों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। पुलिस ने इस मामले में वीडियो की बुनियाद पर 7 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें पहलू खान के बताए 6 मुल्जिम शामिल नहीं थे। जुलाई माह में मामले को अलवर पुलिस से लेकर सीबीआई सीआईडी को सौंप दिया गया। सीबीआई सीआईडी ने तहकीकात के बाद अपनी रिपोर्ट अलवर पुलिस को सौंपी। रिपोर्ट में पहलू खान के बताए गए 6 लोगों के नाम एफआईआर से हटाने की सिफारिश की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि हुकुम चंद, नवीन शर्मा, जगमाल यादव, ओम प्रकाश, सुधीर और राहुल सैनी मामले में मुल्जिम नहीं पाए गए।
तहकीकात के मुताबिक इन लोगों की कॉल डिटेल और लोकेशन मौके वारदात पर नहीं पाई गई और भी कई दलीलें दी गई। मैटर इन्वेस्टिगेशन के लिए CIDCB में आया था और यहाँ बड़े डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करके हमने जो मौके पे उपस्थित उस समय के गवाहान थे उनसे लोगों की जो मोबाइल की लोकेशन है उससे तस्दीक करने के पश्चात और जो वहाँ पे मीडिया उस समय जो मौजूद था उनसे जो फ़ोटोग्राफ्स वगैरह लिए और उनसे जब तस्दीक हो के जो चीज़ें उन व्यक्तियों के विषय में कॉरोबोरेट हुई तो उन 8 में से हमने पाया कि 2 व्यक्ति मौके पे मौजूद थे और उनका हमने रेकमेंड किया है कि इन 2 व्यक्तियों की और चार्जशीट की जाए और 6 अन्य व्यक्ति जो थे वो मौके पे नहीं पाए गए थे। अलवर पुलिस ने CBCID रिपोर्ट की बुनियाद पर पहलू खान के मरने से पहले बताए गए 6 लोगों के नाम FIR से हटा दिए। उसने अपने बयानों में 8 व्यक्तियों के नाम लिए थे जिसमें 2 हमने पाया कि मौके पे थे और 6 अन्य नहीं थे। इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके SP अलवर को भेज दी गई है ताकि उसमें कोर्ट में जो भी नेसेसरी कागज़ चार्जशीट के रूप में उन 2 व्यक्तियों के लिए दाखिल किए जाए। पहलू खान के कत्ल मामले में 6 लोगों को क्लीन चिट दिए जाने से उसके बेटे और घर के बाकी लोग हैरत में हैं। पूरे मामले पर पहलू खान के बेटे का क्या कहना है, सुनते हैं उसी की जुबानी। राजस्थान सरकार ने गलत करा यानी कि और आज सरकार ने ये हम जानने 7 महीने हो गए उम्मीद लगाए बैठे हमको न्याय मिलेगा। हमें क्या पता राजस्थान सरकार खा के छोड़ देगी। पुलिस ने मौका वारदात के दौरान बनाए गए वीडियो के बेस पर मामले में 9 और मुल्जिमों के खिलाफ मामला दर्ज कर 7 को गिरफ्तार भी किया था, जिनमें से 5 को जमानत मिल चुकी है, 2 जेल में बंद हैं, तो 2 नामजद मुल्जिम फरार हैं। इस मामले में पहलू खान के खानदान को इंसाफ मिलेगा भी कि नहीं, लोगों के जहन में सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि मरने से पहले पहलू खान ने जिन लोगों के खिलाफ बयान दिए थे वो तो पुलिस तहकीकात में मुजरिम नहीं पाए गए, तो आखिर कौन है पहलू खान के असली कातिल? क्या बाकी बचे वो 9 मुल्जिम जिनके नाम FIR में बाकी हैं या फिर कोई और है? अलवर से जी सलाम के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हरियाणा के गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में तलबा प्रद्युमन का कत्ल कर दिया गया। इस मामले में बस कंडक्टर को मुलजिम बनाया गया है। कंडक्टर के कातिल होने के पीछे पुलिस ने थ्योरी भी दी है, लेकिन गवाहों के बयानों के मद्देनजर पुलिस की थ्योरी में कई पेच नजर आ रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। प्रद्युमन कत्ल मामले में 1 हफ्ते से ज्यादा बीत गया। मामले में रेयान इंटरनेशनल स्कूल के कंडक्टर अशोक को मुलजिम करार देकर उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस पूछताछ में उसके गुनाह कबूल करने की बात कही गई। इस मामले में तमाम तरह की तहकीकात की गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। इसी बीच केस की गुत्थी कई बार उलझती नजर आई। कभी पुलिस जांच शक के दायरे में आ गई तो कभी गवाहों के बयान मुलजिम के कबूलनामे से मेल नहीं खाते दिखे। प्रद्युमन के वालिदैन SIT की जांच टीम पर किसी भी तरह भरोसा करने को तैयार नहीं थे। जो एक आदमी पकड़ा गया है, आई डाउट कि सब कुछ उसी का किया धरा है। मतलब उसकी बहुत इन डेप्थ इंक्वायरी हो, चाहे वो पुलिस करे चाहे वो CBI करे। मामले की जांच CBI से कराने के लिए मुतासिर वालिदैन ने अर्जी लगाई, तो उधर हरियाणा के वजीर आला मनोहर लाल खट्टर ने प्रद्युमन के वालिदैन से मुलाकात कर उनके दर्द को बांटा और मामले की जांच CBI से कराने की हामी भर दी। वो अपनी देखरेख में इस स्कूल की जितनी भी कमियां हैं उन व्यवस्थाओं को ठीक कराएंगे और जो जांच है उसमें भी पूरा सहयोग किया जाएगा। और मैं समझता हूं इस समय तक CBI की जांच जल्दी जल्दी पूरी हो। अब मामले की जांच CBI करेगी। CBI तहकीकात के बाद असलियत से पर्दा उठ सकेगा। लेकिन अब तक हरियाणा पुलिस की SI टीम की तहकीकात किस नतीजे पर पहुंची और किस तरह केस की गुत्थी उलझती सुलझती रही, पूरे मामले पर नजर डालते हैं। 8 सितंबर 2017 को वरुण चंद ठाकुर 7 साल के बेटे प्रद्युमन को सुबह 7:50 पर गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल गेट पर छोड़कर गए थे। 20 मिनट बाद स्कूल से आई फोन कॉल से पता चला कि उनका बेटा बाथरूम में गिर गया है। स्कूल स्टाफ बच्चे को निजी अस्पताल ले जाते हैं, जहां बच्चे को मुर्दा करार दे दिया जाता है।
पूरे मामले में पुलिस तफ्तीश आगे बढ़ती है। मामले में स्कूल कंडक्टर अशोक कुमार को हिरासत में लिया गया। पुलिस तफ्तीश में खुलासा किया गया कि कंडक्टर अशोक बाथरूम में चाकू धोने गया था। इसी बीच बाथरूम में वो गलत काम करने लगा। प्रद्युमन ने उसे देख लिया। प्रद्युमन बाहर जाकर किसी को उसकी हरकत ना बता दे। अशोक ने तेज धारदार चाकू से बच्चे का गला रेत दिया और मौके से फरार हो गया। किसी को शक ना हो, इससे बचने के लिए अशोक ने स्कूल स्टाफ के साथ बच्चे को अस्पताल ले जाने में पूरी मदद की। पुलिस तहकीकात में अशोक ही कातिल पाया गया। दरअसल प्रद्युमन को बाथरूम में जख्मी हालत में स्कूल के ही कुछ बच्चों ने देखा था। बच्चों की चीख सुनकर माली हरपाल सिंह मौके पर पहुंच गया। उसने बच्चे को लहूलुहान हालत में देखा तो स्कूल स्टाफ को लेने भागा। स्कूल की टीचर के साथ जब माली हरपाल मौके पर वापस पहुंचा तो वहां कंडक्टर अशोक भी पहुंच गया था, जिसके कपड़ों पर खून का कोई धब्बा नहीं था। लेकिन प्रद्युमन को अस्पताल ले जाने में अशोक के कपड़े खून से सन गए। सवाल उठे, जब कंडक्टर अशोक ने प्रद्युमन पर चाकू से वार किए तो उसके कपड़े क्यों नहीं सने? वो इतने कम वक्त में कपड़े बदलकर कैसे वापस आ गया? खून का मैं घबरा गया था, इतना मैंने देखा नहीं था उसको। तभी झटके कुछ तो रहा होगा, कोई भी मतलब ऐसा खून का निशान तो नहीं था कि जो दिखे ना दिखे? ना ऐसा कुछ नहीं था। कोई खून का निशान ना, कोई ऐसा निशान नहीं था। प्रद्युमन के कत्ल में नया चाकू इस्तेमाल किया गया है। पुलिस के मुताबिक अशोक ये चाकू बस के टूल बॉक्स से लाया था, लेकिन बस ड्राइवर के मुताबिक टूल बॉक्स में चाकू था ही नहीं। तो अशोक चाकू कहां से ले गया? पुलिस ने प्रद्युमन की यूनिफॉर्म पर सीमेन होने की बात कही थी, लेकिन पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने ऐसा कुछ नहीं पाने का दावा किया। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में स्कूल टीचर अंजू के अलावा 3 स्टूडेंट, दूसरे लोगों की स्टेटमेंट, सीसीटीवी फुटेज समेत कई सबूत को बेस मानते हुए केस मजबूत होने का दावा किया। कंडक्टर अशोक को ही कातिल मान लिया गया। पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठने लगे। कंडक्टर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कहा कि मुलजिम ने कत्ल के बाद यूनिफॉर्म बदलने की बात कबूली है, लेकिन कंडक्टर की बीबी के मुताबिक उसके शौहर के पास स्कूल से दी गई एक ही यूनिफॉर्म है, तो उसने दूसरी यूनिफॉर्म कहां से बदल ली? प्रद्युमन की ड्रेस पर सीमेंट के पार्ट मिलने की बात से भी पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने इनकार कर दिया। बस ड्राइवर टूल बॉक्स में चाकू रहने वाली बात से इनकार कर चुका है। माली हरपाल के बयान भी पुलिस की थ्योरी से मेल नहीं खा रहे हैं। कंडक्टर अशोक को जब भागने का मौका मिला तो वो भागने के बजाय मौके वारदात पर क्यों लौटा? उसने अपने कपड़े प्रद्युमन के खून से क्यों रंग लिए? प्रद्युमन कत्ल मामले की तहकीकात को लेकर हर रोज सवाल उठते रहे। दबाव के चलते कंडक्टर के गुनाह कबूलने की बात कही जाने लगी। सीबीआई और एसआई टीम की तहकीकात रिपोर्ट मेल खाएगी कि नहीं? असली कातिल अशोक है या फिर कोई और है? प्रद्युमन के कत्ल के पीछे असली वजह क्या है? अब तो सीबीआई की रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद रूबरू कराएंगे कातिल शौहर से एक पुलिस का मुखबिर कैसे बना बदमाशों की गोलियों का शिकार, और एक पुलिस वाले पर जब खाकी का नशा हावी होता है तो वो कैसे अपनी हनक दिखाता है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं क्राइम शो बेनकाब। वो नशे की लत में आए दिन बीबी से झगड़ा किया करता था। कई बार बीबी को मारने की कोशिश भी की, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। लेकिन इस बार वो अपने मंसूबे में कामयाब हो गया। अपनी बीबी का कत्ल कर फरार होने की कोशिश की, लेकिन वो इलाके के लोगों के हत्थे चढ़ गया। और फिर क्या हुआ, देखते हैं इस रिपोर्ट में। नजारा आगरा के मोहनगढ़ इलाके का है। पिटने वाला शख्स 4 बच्चों का बाप हरीश उर्फ अक्कू है। इस पर इलाके की ख्वातीन का गुस्सा फूट पड़ा है। वो इसे जमकर पीटना चाहती हैं। पुलिस की बाइक पर बैठा हरीश उर्फ अक्कू पीटे जा रहा है।
मोहल्ले के लोग और मौके पर मौजूद पुलिस उसे बचाने की काफी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोहल्ले की औरतें हैं कि उसे पीटना नहीं छोड़ रही। आखिर अक्कू ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि पूरे इलाके की औरतों का गुस्सा इस पर उतरने लगा। आप भी इसके गुनाह को जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। अक्कू पर अपनी बीबी उर्मिला का कत्ल करने का इल्जाम है। अक्कू अपनी बीबी का कत्ल कर फरार हो गया था, लेकिन जैसे ही कुछ देर बाद वो वापस आया तो मोहल्ले के लोगों ने उसे पकड़कर पहले जमकर पीटा और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन मोहल्ले की औरतों ने पुलिस हिरासत में भी उसे पीटना नहीं छोड़ा। पूरे मामले पर गौर करें तो अक्कू ने 14 सितंबर 2017 को अपनी बीबी का तेज धारदार हथियार से कत्ल कर दिया। मोहल्ले के लोगों से बीबी के भाग जाने और फिर नदी में कूदकर मर जाने की बात करने लगा। उर्मिला की तलाश की जाने लगी। उसने अपने परिवार वालों से कहा कि मैं तो अपनी बीवी को मार के और जमुना में कूद गया हूँ। अब ये हमें नहीं पता है यहाँ पे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। हम तो अपने ससुराल में कल सुबह गए थे ये कि मम्मी आई है, हमने नाई कर दी कि हमारे पास नहीं आई है। लेकिन कुछ ही देर बाद अक्कू की असलियत से पर्दा उठ गया। उर्मिला की खून से सनी लाश बरामद की गई तो अक्कू फरार हो गया। उधर खबर लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस अक्कू की तलाश में जुट गई। इसी बीच अक्कू अपने इलाके में आ गया तो लोगों ने उसे धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। इलाके के लोगों और अक्कू की बेटी की माने तो अक्कू नशे का आदी है। वो आए दिन बीवी से झगड़ता रहता था, बच्चों को भी पीटता रहता था। उसने कई बार अपनी बीवी को मारने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार वो अपने मंसूबे में कामयाब हो गया। आए दिन दारू पी करके उसको मारता पीटता रहता था। आए दिन उसे धमकी देता, बस्ती से लड़ता था, झगड़ता था। 2 महीने पहले उसने उसके ऊपर डल्ला होता जोड़ियों पे चिपकाने वाला जिसमें आग लग जाती है, उससे उसके ऊपर डाल के आग लगाने की कोशिश की। नशीले पदार्थ का बहुत सेवन करता था, भांग सब। थाना हरी पर्वत पुलिस ने बीबी के कत्ल के इल्जाम में हरीश उर्फ अक्कू को गिरफ्तार कर लिया है। अक्कू ने बीबी को इतनी बेरहमी से क्यों मारा, इसकी तफ्तीश की जा रही है। वारदात के बाद से मोहनगढ़ इलाके में दहशत का माहौल है। जी सलाम के लिए आगरा से सैयद शकील अहमद की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए हैं। वो दिन दहाड़े किसी का भी खून बहाने से नहीं चूक रहे हैं। ताजा मामला कानपुर का है, जहां कुछ बदमाशों ने पुलिस के मुखबिर का सरेआम कत्ल कर दिया और फरार हो गए। उनकी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने इस मामले में कुछ बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। खून से लथपथ ये लाश कानपुर चकेरी थाना इलाके के रहने वाले ब्रजेश पाल की है, जिसका गोली मारकर बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है। कत्ल का इल्जाम बदनाम हिस्ट्री शीटर बदमाश राजू बाबू के आदमियों पर लगा है। ब्रजेश पाल के कत्ल की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पूरे मामले पर गौर करें तो ब्रजेश की बाजार में फोटोकॉपी की दुकान है। वो किसी काम से जैसे ही दुकान से बाहर निकला, 3-4 हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े उस पर फायरिंग कर दी और मौत की नींद सुला दिया गया। बेखौफ बदमाश भरे बाजार में फायरिंग करते हुए, बम फोड़ते हुए फरार हो गए, लेकिन उनकी करतूत तीसरी आंख से बच नहीं सकी। सभी बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। खबर लगते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पुलिस सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर शुरुआती तफ्तीश में जुट गई। घर के लोगों से भी पूछताछ की गई। कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, उस फुटेज के आधार पे जो अपराधी इसमें शामिल है उनकी शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। ब्रजेश सिंह चकेरी क्षेत्र का रहने वाला लड़का है और पुलिस की भी इसकी यहाँ पे दुकान भी है, इसी मार्केट में एक दुकान है और पुलिस के भी सहायता में लड़का रहता है। बदमाशों की गोलियों का शिकार ब्रजेश पाल फोटो स्टेट की दुकान चलाने के साथ साथ पुलिस का मुखबिर भी था। वारदात के पीछे हर एंगल से तफ्तीश की जाने की बात कही गई।
सारे एंगल देखे जा रहे हैं। जब ये भी पूछा गया परिवार से कि कोई किसी से पुरानी रंजिश हो, किसी के साथ हाल फिलहाल में झगड़ा हुआ हो, या कोई भी, जितने भी एंगल हैं सब कवर किए जा रहे हैं। घटना को भी 1 ही घंटा हुआ है, मोटिव क्लियर करना बहुत मुश्किल है। वारदात वाले दिन ही ब्रजेश पाल के कत्ल में हिस्ट्री शीटर बदमाश राजा बाबू का हाथ होने की बात सामने आई थी। हालांकि राजा बाबू अभी जेल में बंद है। पुलिस ने इस मामले में सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जल्द ही वारदात के पीछे असली वजह का खुलासा होने की बात कह रही है। जी सलाम के लिए कानपुर से मोहम्मद उजैर की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे खाकी वर्दी वाले पर जब खाकी का नशा हावी हुआ तो उसने किस तरह हनक दिखाई। और भी है बहुत कुछ आज के क्राइम शो बेनकाब में। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं क्राइम शो बेनकाब। और अब बात वर्दी वाले गुंडे की। पटना में एक पुलिस एहलकार ने सरेराह कार चालक की पिटाई कर दी। यही नहीं, इस खाकी वर्दी वाले ने कार ड्राइवर को भद्दी भद्दी गालियां भी दी। हालांकि जब मीडिया पर खबर दिखाई गई तो एसएसपी ने मुल्जिम पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया। तुम छुटिया रहा मार के बात कर देंगे, गाड़ी बढ़ावागे नहीं तो वहाँ रोड पे लगाया, यहाँ बैंड करा दिया गाड़ी। अगर आप पटना जा रहे हैं तो होशियार हो जाइए, क्योंकि यहाँ आपका पाला पिटाईबाज पुलिस से पड़ सकता है। यहाँ पुलिस चेकिंग के नाम पर दूसरे शहर से आ रहे लोगों को निशाना बना रही है। देखिए पत्रकार नगर थाना पुलिस का जवान कैसे एक शख्स के साथ बदतमीजी कर रहा है। यहाँ गाड़ी बैंड लगा दिया गाड़ी। पुलिस का जवान न सिर्फ भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है बल्कि ताबड़तोड़ लात घूंसे बरसा रहा है। वाहरी पटना पुलिस, ये गाड़ी चेकिंग के नाम पर गुंडागर्दी नहीं तो क्या है, क्योंकि पुलिस को किसी के साथ बुरा बर्ताव करने का हक नहीं है। लेकिन पटना में गाड़ियों की चेकिंग के नाम पर पुलिस आए दिन ऐसे ही लोगों को परेशान कर रही है। हालांकि ये खबर मीडिया में आ गई और उसके बाद मुल्जिम पुलिस एहलकार उदय प्रकाश को एसएसपी ने सस्पेंड कर दिया है। लेकिन सवाल है क्या इससे पटना पुलिस का आवामी मुखालिफ रवैये में कितना सुधार होगा। अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जुर्म के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक शुरू कर दिया है। मगरिबी उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में जुमे की रात यूपी पुलिस के लिए एनकाउंटर की रात रही। पेश है एक रिपोर्ट। यूपी पुलिस की गाजियाबाद के साहिबाबाद में बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। यहां पुलिस ने 2 बदमाशों को धर दबोचा। इस दौरान एक दरोगा को भी गोली लग गई। नोएडा पुलिस को भी एक बड़ी कामयाबी मिली। यहां सेक्टर 58 थाना इलाके के सेक्टर 62 ब्लॉक के डी पार्क में पुलिस और 2 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान आजम नाम का एक बदमाश गोली लगने से जख्मी हुआ है। वहीं 2 दूसरे बदमाश मौके पर ही पकड़े गए, जबकि भागने में एक कामयाब रहा। पुलिस की माने तो पकड़े गए बदमाश फोर्टिस अस्पताल से कैश लूटने की फिराक में थे। जवाबी फायर में एक जो बदमाश है वो भी घायल हुआ है और दूसरा साथी भी है, दोनों उसको अपने अरेस्ट कर लिया है। दोनों के साथ पिस्टल रिकवर हुई है और एक तीसरा जो साथी था उनका वो मौके से भागने में सफल हो गया है। तीसरी कामयाबी अमरोहा पुलिस को मिली। यहां पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है, जबकि दूसरा भागने में कामयाब रहा। और इसके पकड़े जाने से मुझे उम्मीद है कि जो यहाँ पे लूट और डकैती की घटनाएं वृद्धि हुई थी उसमें बंधन अंकुश लगेगा, कमी आएगी। यूपी में पिछले 5 महीने के भीतर पुलिस और बदमाशों के बीच 420 मुठभेड़ दर्ज हुई। इस दौरान 15 बदमाश मारे गए, जबकि अब तक 868 इनामी बदमाशों पर शिकंजा कसा जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो आज के क्राइम शो में बस इतना ही। कुछ और गुनाहगार चेहरों को बेनकाम करने के लिए हम फिर हाजिर होंगे। हमको दीजिए इजाजत।